नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप ये धन के जो चार्ट्स हैं tv.dhan.co पे उसमें आप किस तरीके से अपना स्टॉप लॉस और टारगेट लगा सकते हैं। ये चार्ट्स आप चाहें तो यहाँ से अपनी जो भी आपकी वॉच लिस्ट है उसमें से आप जो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं क्लिक करके, या फिर आपने अगर इधर राइट हैंड साइड में कोई भी लिंक ऐड कर रखे हैं तो आप यहाँ से भी इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो कोई भी चार्ट हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपके सामने कौन सा खुल गया, ICICI बैंक खुल गया। तो सबसे पहले मान लीजिए आप कोई बाय ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है। मान लीजिए कि आप यहाँ पर बाय करना चाहते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आप ये जो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का, ये ऊपर नीचे में मूव कर रहा हूँ, ये प्लस वाला साइन, इस पर आप क्लिक करेंगे और मान लीजिए आप एक क्वांटिटी आप बाय करना चाहते हैं, तो ये आपकी विंडो खुल जाएगी। जिस भी प्राइस पे आप बाय करना चाहते हैं वो आप प्राइस यहाँ डाल दें, जितनी भी क्वांटिटी आप डालना चाहते हैं वो क्वांटिटी आप यहाँ डाल दें और ये आपने बाय का ऑर्डर लगा दिया। तो इस तरह से आपका बाय का ऑर्डर प्लेस हुआ है। अब ये ऑर्डर कहाँ प्लेस हुआ है ये आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसको चाहिए तो आप इसको थोड़ा ऊपर, तो आप इसे कहीं भी मूव करना चाहें, ऊपर मूव करना चाहें, नीचे मूव करना चाहें, तो इस तरीके से आप इसे मूव कर सकते हैं। तो देखिए ये नीचे आ गया। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो ध्यान से आप देखिए ये TP और SL लगा है। TP इज टेक प्रॉफिट और SL इज स्टॉप लॉस। तो जब तक ये इसके साथ में है आपके स्टॉप लॉस और टारगेट नहीं लगे हैं। लेकिन इस समय ये बाय का ऑर्डर भी प्लेस नहीं हुआ है, ये ध्यान रखना। ये अभी सिर्फ ऑर्डर लगा है, एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो हम ऑर्डर एग्जीक्यूट होने से पहले ही मान लीजिए मैं अपना टारगेट मूव करके मैं यहाँ ले जाता हूँ कि मेरा टारगेट इतनी दूर होना चाहिए, और मेरा स्टॉप लॉस मान लीजिए मैं यहाँ लेके जाता हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए। तो अब आप देखेंगे कि मेरा जो प्राइस है यहाँ से 121 रुपये ऊपर पे मेरा जो टारगेट लगा है और 10 क्वांटिटी का लगा है, क्योंकि 10 क्वांटिटी का ही मेरा ऑर्डर है। सेम यहाँ आप देखेंगे स्टॉप लॉस जो है वो भी 10 क्वांटिटी का है और 23 रुपये नीचे लगा है। अब मान लीजिए मुझे ये ऑर्डर एग्जीक्यूट ही करवाना है, तो मैं इस ऑर्डर को खींच के मान लीजिए मैं यहाँ ले आता हूँ और आप देखेंगे कि ये मेरा ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो गया है। तो अभी जितना भी लाइव इसमें जो भी प्रॉफिट और लॉस चल रहा है वो आपके सामने आप देखेंगे यहाँ पे दिख रहा है। क्वांटिटी आपको यहाँ पे दिख रही है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे दिख रहा है और आपका जो टेक प्रॉफिट है वो यहाँ पे दिख रहा है, यानी जिसे हम टारगेट बोलते हैं वो यहाँ पे दिख रहा है। तो स्टॉप लॉस और टारगेट, तो ये आपका बहुत सिंपल सा तरीका है। अपना ऑर्डर प्लेस कीजिए और उस पर आप अपना यहाँ से खींच के स्टॉप लॉस को नीचे लेके जाइए। कहीं भी आपको कुछ एडिट करना है तो बहुत सिंपल है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि नहीं, मैं इसको ये जो लास्ट कैंडल है उसके बॉटम के ज़रा सा नीचे लेके आना चाहता हूँ, तो आप बिल्कुल उस पर क्लिक करके आप मॉडिफाई कर सकते हैं। या आपका स्टॉप लॉस यहाँ आ गया। आप बोलें कि नहीं, ये तो इतना टारगेट बहुत दूर हो गया है, मैं तो यहीं टारगेट रखना चाहता हूँ, तो आप उसको खींच के जहाँ भी आप रखना चाहें, मान लीजिए इसके टॉप पे आप रखना चाहते हैं तो आप ये भी रख सकते हैं। तो आपके सामने बहुत क्लियर है कि ये ट्रेड आपका अभी चल रहा है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है, आपका टारगेट लग गया है, आपका स्टॉप लॉस लग गया है। कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि अगर मान लीजिए ये प्राइस मूव होके और नीचे आके मेरा स्टॉप लॉस हिट करता है, तो स्टॉप लॉस अगर एग्जीक्यूट हुआ तो ये टारगेट अपने आप कैंसिल हो जाएगा और आप ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे। इसी तरह से अगर ये प्राइस मूव होके मान लीजिए ऊपर चला गया और ये हमारा जो टारगेट है या जिसे टेक प्रॉफिट बोलते हैं वो हिट किया, तो ऑटोमेटिक आपका जो है वो स्टॉप लॉस भी एग्जिट हो जाएगा। ये ध्यान रखें, ठीक है। तो इसे बोलते हैं OCO, वन कैंसिल्स अनदर, यानी अगर दोनों में से एक भी ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ तो दूसरा ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपने इस ऑर्डर से मैनुअली निकले, मैनुअली मतलब आप यहाँ पे जो है जैसे क्लोज पोजीशन पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा क्लोज करनी है। अगर आप क्लोज कर देते हैं पोजीशन, इस पोजीशन से मैनुअली निकलेंगे तो ये ऑर्डर अपने आप कैंसिल नहीं होंगे, आपको इन्हें कैंसिल करना पड़ेगा। तो उनको भी कैंसिल करने के लिए यहाँ ये क्रॉस पे क्लिक करके और क्रॉस पे क्लिक करके आप उन्हें भी कैंसिल कर सकते हैं। या दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पर जाएं और आपके ऑर्डर्स में आप देखेंगे कि ये ऑर्डर जो है इसमें नीचे आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट लगे हुए हैं। तो ये देखिए ये टारगेट आपका लगा हुआ है, इसमें आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं या यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। इसी तरह से ये स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ है, इसका प्राइस आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं। तो ये आपको ऑर्डर में दिख जाएगा। तो या तो आप यहाँ से कैंसिल कीजिए अगर आपने मैनुअली इस ट्रेड से एग्जिट किया है तो, ठीक है। अब इसमें जरूरी नहीं है कि एक बार आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया तो आप इसको ऑर्डर प्लेस करने के बाद चेंज नहीं कर सकते। आप उसके बाद भी इसे चेंज कर सकते हैं कि मैं इसे और पास लाना चाहता हूँ, मैं इसे और पास लाना चाहता हूँ। तो आप इस तरीके से भी इसे चेंज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बोला
कि ऊपर हिट होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे हिट हुआ स्टॉप लॉस तो ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन आपने मैनुअली एग्जिट किया इससे, जैसे मैं दिखा देता हूँ मैनुअली एग्जिट करके। अगर इस तरह से मैनुअली एग्जिट किया आपने तो आप देखेंगे कि आपका ट्रेड एग्जिट हो गया। देखिए दिखा रहा है, ये जो ब्लू एरो है इसमें आप यहाँ ट्रेड में घुसे थे, ये रेड एरो दिखा रहा है कि यहाँ से आप ट्रेड से निकल गए, लेकिन आपका स्टॉप लॉस और टारगेट जो है वो चेंज नहीं हुआ है। अब अगर मान लीजिए अगर आप इनको कैंसिल करना भूल गए और ये प्राइस नीचे आ गया तो आपका सेल हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो इनको भी आपको कैंसिल करना है, तो ये मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और ये मैं अपने टारगेट को भी कैंसिल कर देता हूँ। तो ये है दोस्तों बहुत सिंपल सा तरीका आपका स्टॉप लॉस और टारगेट लगाने का चार्ट में। आई होप आपको समझ में आया हो। कुछ भी आपके क्वेश्चंस हो या कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हो तो नीचे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं पक्का उनको आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।